नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ लाइव। मैं सुल्तानपुरी विधानसभा के पास हूं और अब मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहां पे आम आदमी पार्टी के विधायक मुकेश अहलावत जी का कार्यालय है। जैसा कि आप मेरे लेफ्ट और राइट में देखेंगे कि पुलिस के बैरिकेड है। अभी यहाँ कुछ देर पहले यहाँ पे पूरी पुलिस फोर्स थी। यहाँ पे सभी वो बड़े ऑफिसर थे, अधिकारी थे, जिन्होंने यह बताया कि ये जहाँ पे एमएलए का कार्यालय है ये सरकारी ज़मीन पे है और यहाँ पे ये इल्लीगल तरीके से है और फोर्सफुली पुलिस का सहारा लेके इस कार्यालय को यहाँ से खाली करवा दिया गया। बोर्ड को देखेंगे किस प्रकार से तोड़फोड़ मचा दी, किस प्रकार से ये सारी चीज़ें हैं। परंतु ये क्या चीज़ें, आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को हमने सुना और देखा भी, यह बताया जा रहा है कि भाजपा की सरकार है तो वो कुछ भी कर सकती है। पर आखिर में हकीकत क्या है तो हम देखेंगे। पहले तो हम कार्यालय देखते हैं अंदर से क्या है, क्योंकि कुछ टाइम पहले आए थे तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था। अब हम आगे चल के देखते हैं कि इस कार्यालय के अंदर की स्थिति क्या हो गई है। और आप आइए मेरे साथ, यहाँ पे हम यहाँ से एंटर करेंगे और लेफ्ट साइड में यहाँ पे मुकेश अहलावत जी, जो दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी में मंत्री भी थे और यहाँ पे उनका कार्यालय था। अब देखेंगे कि बोर्ड वगैरह ये पूरा हटा दिया गया है, कार्यालय को बंद कर दिया गया है। यहाँ पे क्यों बंद है आप लोगों को पता है? भाई हमें पता नहीं। हाँ चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे कुछ लोग भी, यहाँ पे और भी सरकारी काम चलते हैं यहाँ पे, पर ऐसा बताया गया कि ये जो जगह है ये सरकारी जगह है, यहाँ पे एमएलए का कार्यालय नहीं चलेगा। किंतु ये इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज हम पता करने आए हैं और साथ ही साथ जो पूर्व निगम पार्षद यहाँ के बेबी जयराम जी हैं वो इस की पूरी जानकारी देंगे आखिर में क्या हुआ था यहाँ पे और क्यों खाली करवाया गया। सुल्तानपुरी माजरा विधानसभा का कार्यालय है ये, और यहाँ पे जो एमएलए थे मुकेश अहलावत जी, जो दिल्ली सरकार में मंत्री भी थे आम आदमी के, पर वो दूसरी बार एमएलए बने हैं। और अभी मैं आपको बता दूं, अभी हमने यहाँ पे पूरा आपको दिखाया कि किस प्रकार से कार्यालय बनता, पर अभी यहाँ पे मौजूद जयराम जो है यहाँ के पूर्व निगम पार्षद बेबी जयराम जी, वो हमें इसकी पूरी जानकारी देंगे कि क्या इस कार्यालय को इतने साल से चल रहा है यहाँ का एमएलए कार्यालय, और आज ऐसा क्या हो गया कि इसे खाली करवाने के लिए यहाँ पे पूरी पुलिस फोर्स को यहाँ आना पड़ा। तो हम जो बेबी जयराम जी जो पूर्व निगम पार्षद हैं उनसे बात करेंगे, वो हमें इसकी पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार सर। तो सर, इतने सालों से कार्यालय चल रहा था, इसके बारे में आज हमें सूचना भी मिली और हमने देखा भी कि आज इस कार्यालय को इस प्रकार से बंद कराया जा रहा है। क्या है इसके बारे में जानकारी दीजिए। ये महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसको खाली कराने का ऑर्डर जारी किया गया है कि इसको विधायक तत्काल प्रभाव से खाली कर दे। इनके पास नोटिस 13 तारीख को नोटिस आया हुआ है, जो महिला बाल विकास मंत्रालय की डीओ है उन्होंने भेजा है पर्सनल, जबकि इसको डायरेक्टर ने इशू किया था और डीओ जो है नोटिस भेजती है कि इसको खाली करा दिया जाए, जबकि उसका राइट नहीं बनता, क्योंकि डायरेक्टर ने जब इशू किया था ऑलरेडी हमारे पास ऑर्डर है, विधानसभा अध्यक्ष ने इसको ऑर्डर जारी कर रखा है कि हर विधायकों को सरकारी कार्यालय दिए जाएंगे, चाहे वो जल बोर्ड का कार्यालय हो या महिला बाल विकास मंत्रालय का हो, डिसूब का हो या पीडब्ल्यूडी का हो, तो उस तहत दिए गए थे। बजाबते लीगल हम लोगों ने ऑफिस को लिया था। और पहली बात तो हमें बताया कि ये जो सेंटर था, ये सेंटर था ही नहीं। सेंटर था ही। जब संदीप कुमार जी यहाँ पे विधायक बने 15 में, तो उनको इशू किया गया था, वो 5 साल तक इसी कार्यालय में रहे थे। उसके बाद मुकेश अहलावत जी जब विधायक बने तो इसी कार्यालय में अपना ऑफिस खोले और इसमें रह रहे थे। आज मैं आपको बताऊं कि पूरे षड्यंत्र के तहत, चूँकि वो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और बीजेपी की सरकार बनी है, अभी केजरीवाल जी की सरकार थी तो बिल्कुल इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन आज बीजेपी की सरकार आने की वजह से इस पर कानून लागू हो गया। जिनके पास जगह की कमी है तो और लेना चाहते हैं। क्या है कि बीजेपी सरकार यह भी नहीं चाहती कोई विधायक अपने कार्यालय में रहे, और लोगों से हमें ये भी पता लगा है, ऐसा नहीं हम आपका पक्ष जान रहे हैं, हमने बीजेपी का भी पक्ष जाना है, वो बता रहे कि ये सरकारी जमीन है, ये यहाँ पे ऐसा कोई कार्यालय का कोई ऐसा है नहीं, ऑथराइज नहीं है। मैं आपको बताऊं कि सरकारी जमीन में भी विधायकों को कार्यालय अलॉट किए गए थे, सरकारी जमीन में ही अलॉट किए गए थे, चाहे वो जल बोर्ड का टैंकी वाला रहा, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का जगह जमीन रहा, दिल्ली सरकार के जगह में ही दिल्ली सरकार द्वारा ही अलॉट किया गया था। वो अनऑथराइज कब्जा करके हम जबरदस्ती नहीं है उसमें, वो बजाबते उसको जो है अलॉटमेंट किया गया। हमारे पास उसका लेटर है, कागज़ हमारे पास है, वो कागज़ भी हमने आपके पहले मीडिया को भी दिखाया था, हमने डीसीपी को भी दिखाया था, और सबको दिखाने के बाद उन्होंने
ये बात स्वीकार किया कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि हमने जब इन्होंने नोटिस दिया तो हमारे विधायक जी ने उस पर कोर्ट में जा कर के अपील किया कि भाई हमें नोटिस दिया गया है, तो कोर्ट ने कल का तारीख दिया हुआ है, कल का दिया था, कल का तारीख है, अभी कल का तारीख है 20 तारीख का। और आज जबरन जो है खाली कराने के लिए फोर्स भेज दिया, मतलब कोर्ट से भी ऊपर चल रहे हैं। हाँ, कोर्ट से ऊपर चल रहे हैं, तो इनको स्वीकार करना पड़ा, लास्ट में इनको हार मानना पड़ा कि ये गलत है। तो 2 बजे करीब में यहाँ से सारे प्रशासन को हटाया गया और कुल मिलाकर के हम कहेंगे कि हमारे विधायक जी का, हमारे कार्यकर्ताओं का जीत हुआ, क्योंकि सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद थे। अच्छा। चाहे वो पुलिस से भिड़ंत होगा जो होता, लेकिन हम अनलीगल खाली नहीं करते। तो अभी स्टे के लिए बोल दिया गया है या अभी कल रहेंगे, कल के बाद ही बिल्कुल कल रहेंगे और कोर्ट हमें जो आदेश देगा, कोर्ट में हमने अपना फरियाद लगाया है। अगर कोर्ट हमें कहता है कि हाँ जी आप खाली कर दो, तो हम खाली कर देंगे, कोर्ट का सम्मान करेंगे। ये जो खाली करवाया जा रहा है, क्या इस बात के लिए जो हमारी जो अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, क्या उन लोगों को भी पता है या उनको पता है कि ऐसी जो सरकारी अलॉटमेंट हुई है सरकारी ज़मीन पे वो दिल्ली के विधायकों को दी गई है, और अब वो किस चीज़ के लिए खाली करवा रहे हैं? यहाँ पे ऐसी क्या सुविधाएं देने वाली है जनता को? कोई सुविधा नहीं है। अभी डीओ से बात हुई थी, जो प्रशासन के डीसीपी जो आए थे उन्होंने बात किया था। डीओ जो आई थी सविता मलिक है, जो कि मुझे लगता है कि मतलब एक हिटलर शाही दिखा रही है। वो एक महिला होने का मतलब नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, मुझे लगता है। डीओ तो एक सिविल सर्वेंट होते हैं, वो ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा उन्होंने क्या है, विधायक जी का कोई अपना पर्सनली उनसे किंतु परंतु हो गया होगा कभी काम के सिलसिले में, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि है वो तो काम कराना चाहेगा ना। अगर काम नहीं होगा तो कुछ कहेगा भी, उसी मामले में उनका कुछ हुआ होगा, उससे उनका मतलब लगता है कि विधायक जी से पूरा 36 का आंकड़ा चलता है, और उसी मतलब द्वेष में आकर के उन्होंने कहा कि हमारे पास जगह नहीं है। उन्होंने लिख करके दिया डिपार्टमेंट को अब कि हमारी जगह को खाली करा दिए। हमारे किसी भी पार्टी से हो, दिल्ली सरकार में विधायक है, अब ये भी तो इस चीज़ का भी नोटिस दिया होगा कि आप यहाँ से कहीं भी खाली करके कहीं दूसरी जगह जाओ, तो क्या उन्होंने ऐसी कोई जगह बनाई है जहाँ पे जनता अपनी शिकायत को लेके स्थानीय विधायक के पास जाए? विधायक जी के पास तो जगह है, उनका पर्सनल अपना जगह तो है, लेकिन चूंकि सरकार का काम हो रहा है, पब्लिक का सर्वेंट है वो, पब्लिक का काम करना है, तो सरकार ने भी ये सोचा था कि सरकारी जमीन में रहकर कार्यालय बना करके और पब्लिक का काम किया जाए। नहीं, यहाँ से शिफ्ट करवा के, अब कोई भी सरकार है उन्होंने सोचा इस बात का कि यहाँ से शिफ्ट करवा के कहीं और अगर देंगे, शिफ्ट तो करवाना ही नहीं चाह रही है ना, वो तो कहीं भी बनाया नहीं। अगर वो कहीं दूसरे जगह हमें कह देते कि हम आपका ऑफिस यहाँ दे दिया गया, तो हम बड़े आसानी से चले जाते, हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। ऐसी कोई अभी तक ऐसी कोई इनका जगह नहीं है और ना ही चाहते हैं, तो बोल दिया कि आप जाओ, सीधा बोल दिया कि आप कहीं जाओ। अच्छा, तो हमने तो फैसला लिया है कि अगर ये खाली हो जाता है, कोर्ट के ऑर्डर पे खाली होता है, तो इसी रोड पर बैठ करके और यहाँ टेबल लगा करके और पब्लिक का काम करेंगे, हम यहीं पे खड़ा होकर करेंगे। ऐसा ये आप भी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि यहाँ से खाली होगा तो हम यहीं पे अपना कार्यालय बना देंगे जनता के? बिल्कुल बनाएंगे, इस रोड पे बैठ करके जनता का काम करेंगे, और जनता का काम ही तो करना है हमें, हम रोड पे बैठ के कर लेंगे। अगर भाजपा की रेखा सरकार नहीं चाहती है कि जनता का काम हो, लेकिन हमने कसम खाया, अरविंद केजरीवाल जी ने कसम खाया है, हमारे विधायक जी ने कसम खाया है, आम आदमी के लोगों ने कसम खाया है कि जनता का काम करने के लिए चाहे हमें रोड पर बैठना पड़े, चाहे हमें जाकर रोड पे से कोर्ट में बैठना पड़े, हम करेंगे। रोड भी तो एक इलीगल जगह हो गई। अब जब यहाँ पे रोड पे आप ये देखो ना कि पूरे दिल्ली के अंदर रोड पे दुनिया भर के अवैध कब्जे हैं, एक हमारा भी कब्जा मान लिया जाएगा, विधायक भी जनप्रतिनिधि होकर के और कब्जा करके वो काम कर रहे हैं लोगों का। हम कौन सा उसमें घर बना रहे हैं, हम कौन सा वहाँ से पैसे कमा रहे हैं? इतना तो आपने बताया है कि ये जो कार्यालय चलाया जा रहा है ये अभी से नहीं 2015 से चलाया जा रहा है, जो कि उस टाइम की दिल्ली सरकार ने सरकारी ज़मीन पे अलॉटमेंट दे दी थी, चाहे वो मंगोलपुरी की विधानसभा के लिए की वहाँ की जो एमएलए थी राखी बिरलान उनके लिए, चाहे सुल्तानपुरी माजरा के विधायक रहे हो उनके लिए, ऐसी और भी विधानसभा में भी दिया गया था। 26 जून 25 को परंतु अभी उसके बाद से जो वर्तमान की जो सरकार है वो ऐसे हर जगह के जो विधायक जो सरकारी ज़मीन पे उनसे खाली करवाया जा रहा है, और नोटिस पीरियड इस कार्यालय को बंद करने का कल का था, यानी 20 नवंबर का, पर आज 19 नवंबर को पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पे आई, साथ में डीओ आई, उन्होंने यहाँ से खाली करवाने के लिए इस जगह के लिए ज़बरदस्ती की। परंतु आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, पूर्व निगम पार्षद जयराम जी और ख़ुद यहाँ पे आसपास के जो और वार्डों के निगम पार्षद हैं, उन लोगों ने यहाँ पे आके अपना यहाँ पे प्रदर्शन किया और आखिर में इनकी जीत हुई। और जीत के बाद अब इनका कहना ये है कि जैसा आगे न्यायालय आदेश देगी हम वैसा ही पालन करेंगे। परंतु ये जब तानाशाही अगर चलेगी, ऐसा कुछ चलेगा, तो हम जनता का कार्यालय सामने इसी रोड पे चलाएंगे और जनता की सुनवाई करेंगे।
तो इस चीज़ के लिए हमारे साथ जुड़े हुए थे जयराम जी, जिन्होंने इसके लिए पूरी जानकारी दी। साथ ही साथ एक सवाल और मैं पूछ लेता हूँ इसी में, जो कार्यालय से हटके है, ये जो सर यहाँ पे हॉस्पिटल है पेंडिंग है, कब तक हो जाएगा पूरा? देखिए, हॉस्पिटल पेंडिंग है, आपको पता होगा, क्योंकि आप अगर मीडिया के माध्यम से हैं तो आपको सब कुछ पता होगा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पूरे दिल्ली का हर विधानसभा में हॉस्पिटल बनाने का योजना तैयार किया था और हॉस्पिटलों में काम भी शुरू कर दिए गए थे और काम भी मेरे हिसाब से 90-70% हर हॉस्पिटलों में हो गए हैं। लेकिन जैसे रेखा जी की सरकार आई, आते ही इन्होंने उस पर रोक लगा दिया और रोक लगा के उस पर इंक्वायरी बिठा दी। किसका इंक्वायरी किया जाए, किसमें भ्रष्टाचार हुआ है? जब हम पब्लिक के लिए हॉस्पिटल बना रहे हैं, उसमें भी ये भ्रष्टाचार ढूंढ रहे हैं। इनको तो चाहिए कि कहीं ना कहीं से एक नुक्सा मिले कि अरविंद केजरीवाल को फंसाया जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लोग, भाजपा के लोगों के लिए बहुत बड़ी सिरदर्द बने हुए थे और ये उन अपना सिरदर्द निकालना चाहते थे और एलिगेशन लगाना, डायरेक्ट एलिगेशन लगाना है। कुल मिला के इनको जनता को जुमला देना है, जनता का काम नहीं करना है, ये तो सोच रही है इनकी। अभी ये हॉस्पिटल इस कार्यकाल में तो पूरा होगा या नहीं होगा? जनता के सुपुर्द होगा? ये तो भाजपा के लोगों से आपको पूछना पड़ेगा। ये तो भाजपा के कार्रवाई क्या चल रही है इस पे? देखिए, हमारी कार्रवाई तो जब तक हम जब थे तब तक तो हमने कार्रवाई करी और हमारा विचार भी था कि हम लोग इसको जल्दी चालू करके पब्लिक को सौंप देंगे ताकि पब्लिक को सुविधा मिले, क्योंकि एक संजय गांधी अस्पताल है जिसके लिए एरिया काफ़ी बड़ा हो जाता है और उसमें लोग काफ़ी परेशान हैं। तो यही सोच था, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि अब ये चालू होगा। इनकी नीयत ठीक नहीं है, नीयत ठीक नहीं होगी तो काम नहीं होगा। चलिए ठीक है। अभी जयराम जी, बेबी जयराम जी, जो सुल्तानपुरी माजरा से पूर्व निगम पार्षद थे, इन्होंने अभी पूरी जानकारी दी है। जैसा कि अभी हमने बताया कि कार्यालय में तोड़फोड़ थी, डीओ के द्वारा इसे खाली करवाया जा रहा था और साथ ही साथ इन्होंने जो सुल्तानपुरी माजरा में जलेबी चौक पे जो अस्पताल बन रहा है, इसके बारे में भी जानकारी दी है कि अभी इसको चालू ना करवा के वर्तमान की भाजपा सरकार इस पे इंक्वायरी बिठा रही है कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है। पर इस चीज़ का अभी कोई तिथि नहीं निकली है कि जनता के सुपुर्द कब होगा, कब जनता को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी पॉपुलेशन रहती है सुल्तानपुरी और मंगोलपुरी और पासी में किराड़ी विधानसभा है, जिनके लिए मात्र एक ही हॉस्पिटल है, वो है संजय गांधी। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एक हॉस्पिटल को कंट्रोल करना नामुमकिन है। अब हम देखते हैं क्या दिल्ली सरकार हॉस्पिटल जैसी चीज़ों पे अपनी कार्रवाई करेगी और इसको चालू करेगी या नहीं करेगी, और इस कार्यालय का क्या होगा। जय हिंद, धन्यवाद।